नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो शुरू तो होती है एक बहुत ही आम रोजमर्रा की परेशानी से, पर इसका अंत एक बहुत ही असाधारण मोड़ पर होता है। हम्म ये तस्वीर, ये हम सबके साथ होता है ना? फोन की मेमोरी लगभग फुल, समझ लीजिए एक डिजिटल इमरजेंसी, जहां एक और फोटो खींचने तक की जगह नहीं बची है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो? क्या हो अगर एक भरे हुए फोन का मतलब किसी की आवाज को दबाने की एक कोशिश हो, और ये मामूली सी लगने वाली परेशानी एक पूरे समाज के लिए विद्रोह का ऐलान कैसे बन सकती है? चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी है लेखक कर्मा नायक की, और उनके लिए ये सिर्फ फोन के भर जाने की दिक्कत नहीं थी। नहीं, ये उनके जीवन भर के काम पर मंडराता एक बहुत बड़ा खतरा था। जरा सोचकर देखिए, उनकी 17 छप चुकी किताबें और 2 बिल्कुल नई हजार हजार पन्नों की मैन्युस्क्रिप्ट्स, सब कुछ उसी एक डिवाइस में कैद था। फोन का हैंग होना या डेटा का खराब हो जाना सिर्फ कुछ तस्वीरें खोने जैसा नहीं था। ये तो सालों की मेहनत, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कुछ तबाह हो जाने का डर था। तो शुरुआत में जैसा कि कहानी में बताया गया है, समाधान बिल्कुल सीधे साधे और टेक्निकल थे, जो हम सब करते हैं। ट्रैश खाली करो, बड़ी फाइलें डिलीट करो, एसडी कार्ड में डेटा डालो या फिर क्लाउड पर अपलोड कर दो। बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। लेखक के लिए ये सिर्फ स्टोरेज की कमी नहीं थी। उनकी नज़र में ये एक जानबूझकर की गई डिजिटल घेराबंदी थी, एक ऐसी साजिश जो उन्हें चुप कराने के लिए रची गई थी। लेखक अपनी इस निजी प्रॉब्लम को किसी छोटी-मोटी दिक्कत की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सोचे-समझे दमनकारी सिस्टम के लक्षण के तौर पर देखते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसे वो नाम देते हैं सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट आखिर है क्या? लेखक के शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो रिसोर्सेज से लेकर मीडिया तक सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है। और इसका मकसद एक खास वर्ग, जिसे वो रक्षक समाज कहते हैं, उसे हमेशा दबाकर रखना। इस नजरिए से अगर देखें तो कम स्टोरेज वाले फोन और महंगे डेटा प्लान सिर्फ बिजनेस प्रोडक्ट्स नहीं है। नहीं, ये कंट्रोल करने के हथियार बन जाते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो रक्षक समाज को ज्ञान और जानकारी की दुनिया से ही दूर रखती है। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए लेखक कुछ बहुत ही तीखी, बहुत ही सीधी तुलनाएं करते हैं, जो उनके हिसाब से 2 अलग-अलग भारत की तस्वीर दिखाती हैं। और ये इस कहानी का शायद सबसे मार्मिक हिस्सा है। देखिए, एक तरफ लेखक के 80% विकलांग भाई विजय नायक हैं, जिन्हें अपनी 1000 रुपए की पेंशन के लिए 40 साल, जी हाँ, 40 साल तक दफ्तरों के अपमानजनक चक्कर काटने पड़े। और दूसरी तरफ एक राजनेता जिसे शपथ लेने के सिर्फ 1 दिन बाद ही जिंदगी भर के लिए 50,000 से भी ज्यादा की पेंशन मिलने लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और उदाहरण देखिए जो लेखक सामने रखते हैं। एक तरफ एंटरटेनमेंट के लिए 131 करोड़ का जश्न मन रहा है, तो दूसरी तरफ एक मां बुनियादी जरूरत के लिए एक गैस सिलेंडर की लाइन में लगकर बेहोश हो जाती है। ये वो विरोधाभास है जिसे लेखक दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। तो इस डिजिटल घेराबंदी और सामाजिक अन्याय का लेखक ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने एक नया फोन खरीदा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नया समाज लिखने का फैसला किया। उनके लिए इस दमन का असली जवाब कोई मटीरियलिस्टिक चीज नहीं, बल्कि एक वैचारिक हथियार था। इसीलिए उन्होंने 1000 पन्नों की किताब, एक मैनिफेस्टो लिखना शुरू किया, और इसे ही वो सिंडिकेट के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी बगावत मानते हैं। और सुनिए, ये कोई आम किताब नहीं है। इसके चैप्टर्स के नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये सोच कितनी बड़ी और क्रांतिकारी है। यूरेशियाई सिंडिकेट, डीएनए का उलगुलान, एक पेज का संविधान, ये सब एक पूरी की पूरी वैकल्पिक व्यवस्था का खाका पेश करते हैं। तो आखिर इस हीरा नागपुर समाज की नींव क्या है? कैसा होगा यह समाज? लेखक के मैनिफेस्टो में इसके कुछ मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। इस नए समाज की कल्पना वाकई बहुत साहसिक है। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां गरीबी 2 साल में खत्म हो जाए, जहां देश के संसाधनों पर स्थानीय लोगों का पूरा हक हो, और जहां न्याय के लिए 40 साल नहीं बल्कि सिर्फ 90 दिन लगे। यहां इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को लग्जरी नहीं, बल्कि एक बेसिक अधिकार के तौर पर देखा गया है। और आखिर में लेखक अपने मैनिफेस्टो को इसे एक शक्तिशाली सोच के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो ना सिर्फ इस पूरी कहानी का सार बताती है, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है।
एक भरे हुए फोन से जो कहानी शुरू हुई थी वो अब पूरी व्यवस्था को बदलने की एक पुकार बन चुकी है।